बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, व्हाट इज़ स्प्रेन एंड व्हाट इज़ स्ट्रेन? वीवर्स, ये दो लफ्ज़ हैं, एक को हम स्प्रेन कहते हैं और एक को हम स्ट्रेन कहते हैं। जो स्प्रेन होता है वीवर्स, वो लिगामेंट की इंजरी होती है, और जो स्ट्रेन होता है वो मसल की इंजरी होती है। अब आपको उर्दू में बताता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है वीवर्स। वीवर्स, अगर आप चल रहे हो, चलने के दौरान अगर आपका पाँव मुड़ जाता है तो वो टेंडन लिगामेंट भी लिगामेंट की वजह से आपका पाँव जो है ना वो चल रहे हो मुड़ता है, तो वो लिगामेंट का पेन स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपका पाँव स्वेल होता है और आपको दर्द होती है। अगर आप बैठे यकदम उठते हैं, उठने की सूरत में आपके कमर का दर्द निकल आता है, तो वो ज़ाहिर है स्प्रेन या स्ट्रेन होता है। इसी तरह अगर आपकी कोई एक जॉइंट मुड़ जाता है, चाहे वो एल्बो का जॉइंट है, रिस्ट जॉइंट है, एल्बो जॉइंट है, नी जॉइंट है, हिप जॉइंट है, कोई भी जॉइंट है, उसकी जो इंजरी होती है वो स्प्रेन होगी या स्ट्रेन होगी। ये इन दोनों में से कोई एक हो सकती है। अब बात करते हैं कि ये इंजरी किन वजूहात की बिना पे होती है वीवर्स। ये इंजरी अगर आप वीवर्स कोई वज़न उठाते हैं, कोई वज़नी चीज़ उठाते हैं, तो उठाने के बाद अब जैसे ही खड़े होते हैं तो आपको कमर का दर्द अचानक से स्टार्ट हो जाता है। वो मसल का भी हो सकता है और लिगामेंट का भी हो सकता है। इसी तरह अगर आप ज़्यादा देर बैठे हैं और काम कर रहे हैं, तो उसके नतीजे में भी आप आपका पोस्चर ठीक नहीं है, आप अचानक से उठते हैं तो आपको स्प्रेन या स्ट्रेन का पेन हो सकता है। और तीसरी बात व्यूअर्स, अगर आप चल रहे हैं, चलने के दौरान गिरते हैं, तो उस सूरत में भी आपका ये स्प्रेन या स्ट्रेन की इंजरी हो सकती है। और अगर आप स्पोर्ट्समैन हैं, कोई गेम कर रहे हैं, तो उस दौरान भी ये आपका पाँव मुड़ सकता है, कमर का दर्द निकल सकता है, या किसी भी मसल्स का पेन जो है ना वो आपको हो सकता है। अब बात करते हैं कि इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। व्यूअर्स, जहाँ पे भी आपको स्प्रेन या स्ट्रेन होगा, ज़ाहिर है वहाँ पे पेन आपको होगी। दूसरा ये है कि वहाँ पे थोड़ी बहुत स्वेलिंग भी होगी, और वहाँ पे थोड़ा-सा कलर चेंज हो जाएगा अगर थोड़ी-सी उसकी शिद्दत ज़्यादा होगी, अगर वो ज़्यादा ज़ोर से मुड़ा होगा। व्यूअर्स, इसकी आगे कुछ डिग्रीज़ होती हैं। ग्रेड 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, जिसमें ग्रेड 1 एक नॉर्मल होता है, माइनर सा होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता। ग्रेड 2 जो होता है वो थोड़ा-सा ज़्यादा सीवियर किस्म का होता है, और ग्रेड 3 में बिल्कुल ही टेंडन जो है ना, लिगामेंट जो है ना, वो बिल्कुल सेपरेट हो जाता है, या मसल बिल्कुल वो सेपरेट होता है, वहाँ पे फिर सर्जरी की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये थी इसकी सिम्पटम्स यानी कि अलामात। अब बात करते हैं कि उसकी टाइप्स की। व्यूअर्स, टाइप्स में ये आता है कि वो आपका पाँव हो तो उसको हम एंकल स्प्रेन कह सकते हैं। अगर आपकी कमर का है तो लंबर उसको हम कहेंगे। अगर आपकी ये है तो उसको हम रिस्ट कहेंगे, रिस्ट स्प्रेन हो सकता है, नी स्प्रेन हो सकता है। मीन के कोई भी अगर आपका जॉइंट होता है, उसमें अगर आपको पेन है, चलते-चलते अचानक से पेन शुरू हो जाता है, मसल आपका हो सकता है, लिगामेंट हो सकता है, तो वो उस ज़ुमरे में आती है, जहाँ पे भी आपको वो पेन होगा। चाहे वो एंकल का होगा तो उसको हम एंकल कहेंगे, नी का होगा तो उसको हम नी कहेंगे। अब बात करते हैं इसकी फर्स्ट एड की, कि आपने इसको मुतासर शख्स को फर्स्ट एड कैसे देनी है व्यूअर्स। व्यूअर्स, स्प्रेन और स्ट्रेन का जब भी होगा, अचानक से चलते-चलते पाँव मुड़ा, पाँव में दर्द स्टार्ट हो गया, ऐसे पाँव मुड़ता है तो उसमें दर्द शुरू हो जाता है, तो उसकी आपने कैसे मैनेज करना है आपको बताता हूँ। एक वर्ड है राइस, RICE। ये आपने व्यूअर्स ज़हन में रखना है। राइस का मतलब होता है राइस में सबसे पहले आता है यानी कि रेस्ट। आपने प्रॉपर जो है वो रेस्ट करनी है 3 से लेके 10 दिन तक। अगर आपका पाँव मुड़ा है या अगर आपकी कमर में दर्द है, तो आपने बिल्कुल आउटवर्क जो एक्टिविटीज़ होती हैं, ग्राउंड वर्क जो होता है वो आपने नहीं करना होता। अगर आप करेंगे तो ज़ाहिर है फिर मसल्स अगर थोड़ा-सा डैमेज होगा तो वो ज़्यादा डैमेज हो सकता है, और आपको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। व्यूअर्स, दूसरा जो लफ्ज़ इसमें आता है यानी कि आइस। आपने तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए उस मुतासरत जगह पे आइस अप्लाई करनी है। डायरेक्टली आपने आइस अप्लाई नहीं करनी। आपने उस बर्फ़ को किसी भी शॉपर में पैक कर लें, या किसी भी कपड़े में पैक कर लें, किसी पैकेट में, किसी लिफ़ाफ़े में पैक करके तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए आपने मुतासरत जगह पे लगानी है, और फिर 1 घंटे बाद दोबारा आपने तकरीबन ये 3 घंटे लगातार आपने ये प्रोसेस करना है। इससे क्या होगा कि उसकी पेन भी कम होगी और स्वेलिंग भी कम होगी। व्यूअर्स, दूसरी बात जो होती है वो सी यानी कि सी का वर्ड आता है, सी फॉर होता है कंप्रेशन। यानी कि आपने उसको गर्म पट्टी के साथ बांधना होता है, किसी भी गर्म कपड़े के साथ आपने उसको टाइटली जो है ना, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना होता, नॉर्मल सा आपने उसको आम रूटीन में जैसे हम गर्म पट्टी बांधे, तो आपने वहाँ पे गर्म पट्टी बांध देनी है। जो आखिरी वर्ड है वो ई है, यानी कि एलिवेट करना। आपने उस जगह को, अगर आपका पाँव मुड़ा है तो पाँव को आपने एलिवेट यानी कि आपने दिल की सतह से थोड़ा-सा ऊँचा करना है। अगर आप बैठे हैं तो आपने पाँव को लटका के नहीं बैठना, आपने उसको एलिवेट रखना है, यानी कि उसकी सतह थोड़ी-सी ऊँची रखनी है। इसके नतीजे में क्या होगा कि एक तो स्वेलिंग कम होगी और दूसरा पेन कम होगा। यानी कि फ्लो ऑफ ब्लड जो होगा वो ज़ाहिर है उस साइड पे कम जा रहा होगा, तो आपको पेन भी कम होगा और वहाँ पे स्वेलिंग भी कम होगी। ये 3 है। तीसरा, अगर लास्ट में आपको बताता चलूँ कि अगर वो पेन की ज़्यादा कंप्लेन कर रहा है, तो कुछ मेडिसिन मैं आपको बताता चलूँ कि वो आपने उस बंदे को ले देनी है। NSAIDs
ये नीचे लिस्ट भी आ रही है कि एनएसएड्स में कौन-कौन सी मेडिकेशन आती हैं। ये एक टैबलेट आपने उसको दे देनी है अगर उसको पेन ज़्यादा है, यानी कि दर्द की सूरत में। अगर थोड़ी-सी इंजरी ज़्यादा है, स्वेलिंग ज़्यादा है, आपको लग रहा है कि इसको मेडिकेशन की ज़रूरत है, तो 3 टू 5 डेज़ आपने ये वाली एनएसएड्स दे देनी है। वोल्ट्राल जेल या ब्रोफेन जेल आपको मिल जाएगी, वो आपने अप्लाई करनी है तकरीबन दिन में 1 मरतबा। अप्लाई करके आपने उसके ऊपर गर्म पट्टी बाँध देनी है और प्रॉपर रेस्ट करनी है। व्यूअर्स, ये इसकी स्प्रेन और स्ट्रेन की, यानी कि अगर आपकी कमर में दर्द निकल आता है या अगर आपका पाँव मुड़ जाता है तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।